देखिए क्लास 10th की अर्थव्यवस्था के हम आपके लिए फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको प्रत्येक वर्ष 2 या 3 अंक में पूछा जाता है। यह पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। इस पाठ से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस पाठ का हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में ऐसे आपको खेती से जुड़ी हुई चीजें आ जाएगी, जैसे हो गया फसल उसल, पशुपालन, यानी हर चीज आपको लगभग किसानी के अंतर्गत ही आएगा। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है। देखिए यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऑब्जेक्टिव लगभग 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर पूछ दिया जाता है। तो यह आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। यह भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह भी आपसे कितना बार पूछा गया है परीक्षा में, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी में है 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी में है 15 अक्टूबर 1951 को, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को किया गया। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अविकसित, ऑप्शन बी में है विकसित, ऑप्शन सी में है अर्ध विकसित, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए इनमें किस इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह ऑब्जेक्टिव आपसे बार बार पूछा जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में है केरला, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है दिल्ली। तो इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए शेयर बाजार की नियामक संस्था है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो ऑप्शन ए में है सीडीबी, ऑप्शन बी में है सेबी, ऑप्शन सी में है आरबीआई, ऑप्शन डी में है स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है, तो सेबी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देखिए ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है हरियाणा, ऑप्शन डी में है गोवा। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार की सबसे कम है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो देखिए ऑप्शन ए में है जनवरी 1950, ऑप्शन बी में है जनवरी 1951, ऑप्शन सी में है जनवरी 2015। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो जनवरी 2015 में हुई। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए देखिए पूछा जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है हंगरी,
ऑप्शन सी में है चीन, ऑप्शन डी में है अमेरिका। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? तो भारत है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन डी में है 9, ऑप्शन सी में है 9, ऑप्शन डी में है 10। तो योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, यानी जीवन जीने का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी में है उद्योग, ऑप्शन सी में है व्यापार, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जीवन यापन का बिहार में मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए इसमें सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है बिहार का सब्जी उत्पादन में स्थान क्या है? तो अब ऑप्शन ए में है पहला, ऑप्शन बी में है दूसरा, ऑप्शन सी में है तीसरा, ऑप्शन डी में है चौथा। तो देश में सब्जी उत्पादन में बिहार राज्य का स्थान है तो दूसरा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है? तो देखिए ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में है श्रीलंका, ऑप्शन डी में है नेपाल। तो किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है हमारे पड़ोसी देश में? तो श्रीलंका का हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए इनमें इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है? तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में है योजना मंत्री, ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे बार बार पूछा जाता है, इसे भी आप वीवीआई का दर्जा दे दीजिएगा, इसे भी आप ठीक से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भारत की आर्थिक व्यवस्था है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए में है समाजवादी, ऑप्शन बी में है पूंजीवादी, ऑप्शन सी में है मिश्रित, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो इनमें कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो देखिए ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है अमेरिका। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो रूस में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सामूहिक विकास का प्रक्रिया संबंध है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है सामूहिक विकास का प्रक्रिया संबंध है। तो देखिए ऑप्शन ए में है उच्च वर्ग से, ऑप्शन बी में है निम्न वर्ग से, ऑप्शन सी में है सभी वर्ग से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक विकास की प्रक्रिया संबंध है तो सभी वर्गों से है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो ऑप्शन ए में है अर्थशास्त्री कुजनेट, ऑप्शन बी में है अर्थशास्त्री मेडिसन, ऑप्शन बी में है प्रोफेसर लेविस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है
किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी में है कृषि को, ऑप्शन सी में है उद्योग, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। यह भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, एक ग्रहवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? देखिए आपसे पूछा जा रहा था एक ग्रहवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में है 2008 से 2013, ऑप्शन बी में है 2006 से 2011, ऑप्शन सी में है 2009 से 2014, ऑप्शन डी में है 2007 से 2012। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लीजिएगा। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में है उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन बी में है भौतिक संसाधनों से, ऑप्शन सी में है मानवीय संसाधनों से, ऑप्शन डी में है इनमें सभी संसाधनों से। तो अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो इनमें तीनों ही संसाधनों से होता है, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1951 में, ऑप्शन बी में है 1952 में, ऑप्शन सी में है 1954 में, ऑप्शन डी में है 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कि आपसे ऑब्जेक्टिव 24 में पूछा जा रहा है तो किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? आपसे पूछा जा रहा है तो कौन ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों में निजी व्यक्ति या किसी संस्था का हक होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन बी में है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1950 से 55, ऑप्शन बी में है 1951 से 56, ऑप्शन सी में है 1952 से 57, ऑप्शन डी में है 1954 से 49। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 56 था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आपसे पूछा जा रहा है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो देखिए ऑप्शन ए में है शिक्षा, ऑप्शन बी में है स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी में है यातायात एवं संचार, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो यातायात एवं संचार। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आर्थिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो आर्थिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए में है जीविका को अर्जन यानी जीविका अर्जन करना। देखिए ऑप्शन बी में है मनोरंजन, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है तो जीविका को अर्जन, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आते हैं? तो हम आपको पहले ही बताए हैं। तो कृषि से जुड़ा हर तरह का काम प्रथम क्षेत्र में आता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संचार का अंग है?
देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो निम्नलिखित में कौन सामाजिक संचार का अंग है? तो ऑप्शन ए में है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन बी में है स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी में है स्वास्थ्य सेवाएं की स्थिति, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो सामाजिक संचार का अंग है तो इनमें से तीनों ही सामाजिक संचार का अंग है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो सामान्यतः कि किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो किसी भी देश का विकास का स्तर किस पर निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन ए में है प्रति व्यक्ति आय पर, ऑप्शन बी में है साक्षरता दर पर, ऑप्शन सी में है स्वास्थ्य की स्थिति पर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्धारित की जाती है, तो इनमें तीनों पर ही किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो ऑप्शन ए में है कृषि, ऑप्शन बी में है खनन, ऑप्शन सी में है पशुपालन, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो इनमें तीनों ही क्रियाएं आपका शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो ऑप्शन ए में है निजी लाभ, ऑप्शन बी में है मूल तंत्र, ऑप्शन सी में है सामाजिक कल्याण, ऑप्शन डी में है संसाधनों का निजी स्वामित्व। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, तो सामाजिक कल्याण के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो जो देश विकसित होगा उसके वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होगा, तो देखिए ऑप्शन ए में है आर्थिक विकास, ऑप्शन बी में है आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी में है समावेशी विकास, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस पद का प्रयोग होगा, तो आर्थिक वृद्धि पद का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण है। देखिए आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है तो बिहार का पिछड़ापन का प्रमुख कारण है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी कभी कभी यानी लगभग 1-2 वर्ष के अंतराल पर पूछ दिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी में है कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी में है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो यह तीनों ही कारण बिहार के पिछड़ापन का प्रमुख कारण है, तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए यह ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आर्थिक विकास का माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, तो देखिए ऑप्शन ए में है राजकीय आय, ऑप्शन बी में है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी में है राजनीतिक संस्थायित्व, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। आपसे पूछा जा रहा है तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना, तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी में है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी में है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें कौन देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है श्रीलंका, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है इंडोनेशिया। तो कौन विकसित अर्थव्यवस्था का
उदाहरण है, तो अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1980 में, ऑप्शन बी में है 1983 में, ऑप्शन सी में है 1985 में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1983 में हुई। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आर्थिक समृद्धि का संबंध है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो आर्थिक समृद्धि का संबंध है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो समृद्धि पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अल्पकाल से यानी कम समय के लिए, ऑप्शन बी में है दीर्घकाल से यानी लंबे समय के लिए, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समृद्धि का क्या संबंध है? तो दीर्घकाल यानी लंबे समय के लिए संबंध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? आपसे पूछा जा रहा है तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी में है सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन सी में है तकनीकी विकास, ऑप्शन डी में है मानवीय संसाधन। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो सामाजिक संस्थाएं यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो ऑप्शन ए में है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी में है शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन सी में है मौलिक साक्षरता, ऑप्शन डी में है वे सभी। तो जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है तो इनमें तीनों ही है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आर्थिक विकास का संबंध है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो आर्थिक विकास का संबंध है। तो देखिए ऑप्शन ए में है परिणात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन बी में है गुणात्मक परिवर्तन से, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास का संबंध है तो परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन से, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में आपसे पूछा जा रहा है तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी में है आर्थिक कुशलता पर, ऑप्शन सी में है अधिकतम लाभ और अर्जन पर, ऑप्शन डी में है लोक कल्याण पर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो सर्वाधिक बल आपको दिया जाता है लोक कल्याण पर, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है राजीव गांधी। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? देखिए आपसे पूछा जाए तो निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो देखिए ऑप्शन ए में है वित्त, ऑप्शन बी में है शिक्षा, ऑप्शन सी में है स्वास्थ्य, ऑप्शन डी में है नागरिक सेवाएं। तो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है तो आपका वित्त हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो देखिए ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी में है द्वितीय क्षेत्र से,
ऑप्शन सी में है तृतीयक क्षेत्र से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव 47 में पूछा जा रहा है तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी में है डेयरी विकास, ऑप्शन सी में है बांध का रख रखाव, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी के विकास से जुड़ी हुई है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है तो ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन ए में है समावेशी विकास से, ऑप्शन बी में है आधारभूत संरचना से, ऑप्शन सी में है सतत विकास से, ऑप्शन डी में है आर्थिक विकास से। तो किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में है राजीव गांधी, ऑप्शन सी में है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी में है मनमोहन सिंह। तो किन में हुई प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय काल में हुई, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव 50 में पूछा जा रहा है तो मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च संस्था किस देश का है? आपसे पूछा जा रहा है तो मानव विकास सूचकांक के सर्वोच्च संस्था किस देश का है? तो देखिए ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है जर्मनी, ऑप्शन डी में है नॉर्वे। तो मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च संस्था किस देश की है? तो आपका नॉर्वे का होगा। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में है गोवा, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य भारत का कौन है? तो गोवा है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपका यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।